शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे माता पार्वती, हे पिता शिव शंकर, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे नाथ, आपकी करुण कृपा, आपके आशीर्वाद से मैं आपके शिव पुराण की कथा सुनाने की करुण कृपा प्रदान करे, जिससे जगत का कल्याण हो। हे नाथ, आपकी जय हो, जय हो। हे भक्तजनों, शिव महापुराण के विद्वेष संहिता में अग्निस्तंभ से प्रकट हुए ज्योतिर्मय शिवलिंग की कथा आपको सुना रहा हूँ। इसको सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव का निष्कल और सकल रूप, भगवान शिव ही ब्रह्म रूप से होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल साकार भी कहा गया है। इसीलिए सकल और निष्कल दोनों हैं। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। नंदीश्वर ने कहा, महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव प्रकट होने की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। ध्यान लगाकर सुने। ब्रह्मा और विष्णु जब अपने जन्मदाता को ढूंढते हुए आमने सामने हुए और आपस में विवाद करने लगे और देखते देखते ही दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, जिससे देवतागण चिंतित होकर कैलाश शिखर पर गए, जहाँ भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। उनके चरणों में स्तवन प्रार्थना की, जिससे महादेव प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम चिंता ना करो। महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल पर गए और दोनों के मध्य ज्योतिर्मय भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और आकाशवाणी हुई, मैं तुम दोनों का जन्मदाता हूँ। यह सुनकर दोनों शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अग्नि स्तंभ का ऊंचाई और गहराई का पता लगाने को ब्रह्मा ऊपर की ओर चल दिए और विष्णु स्तंभ के नीचे की ओर चल दिए। विष्णु जी को स्तंभ के छोर का कहीं पता नहीं लगा तो वो वापस लौटकर आ गए। ब्रह्मा के मन में लोभ आ गया, जिससे लौटकर नहीं आए। ब्रह्मा के मन में लोभ आ गया, जिससे अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए गौ माता से कहा, हे गौ माता, तुम यह कह देना कि मैंने अग्नि स्तंभ का छोर पा लिया है। फिर तो गौ माता ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी संसार में पूजा कराऊंगा, तुम पूज्य होगी। गौ माता ने लालच में आके और ब्रह्मा जी को हाँ कर दी। फिर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, जहाँ उसको केतकी का पुष्प मिला। उससे कहा कि हे केतकी के पुष्प, तुम यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने अग्निस्तंभ का छोर पा लिया है। तब केतकी पुष्प ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे क्या लाभ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब फूलों में श्रेष्ठ बनाऊंगा और श्रेष्ठ की उपाधि दूंगा। तब केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा जी की साथ देने के लिए हाँ कर दी और ब्रह्मा जी गौ माता और केतकी पुष्प को साथ लेकर इस धरातल पर आ गए, जहाँ भगवान विष्णु थे और शिवलिंग प्रकट हुआ था, ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी जब गौ माता और केतकी को साथ लेकर आए, तब विष्णु जी ने कहा,
हे ब्रह्मा जी, क्या आपने अग्नि में स्तंभ का आपने छोर पा लिया है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, मैंने अग्नि स्तंभ का छोर पा लिया है। चाहो तो इन गोमाता और केतकी पुष्प से पूछ लो। तब विष्णु जी ने कहा, हे गोमाता, क्या ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का छोर पा लिया है? तब गोमाता ने कहा, हाँ, ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का छोर पा लिया है। और केतकी पुष्प से पूछा, क्या ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का छोर पा लिया है? तब केतकी का पुष्प भी कहा कि हाँ, ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का छोर पा लिया है। तब ज्योतिर्मय स्तंभ से आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा, गोमाता, केतकी पुष्प तीनों झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का छोर नहीं पाया है। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में से बोले कि हे ब्रह्मा, तूने झूठ बोला है, इसलिए संसार में तेरी पूजा नहीं होगी और तुम पूज्य नहीं माने जाओगे, तथा तुम्हारा केवल पुष्कर क्षेत्र में ही एक मंदिर होगा जिसमें लोग तेरी पूजा करेंगे, और संसार में कहीं तुम्हारा कोई मंदिर या कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ये श्राप दिया और गोमाता को श्राप दिया कि हे गोमाता, तूने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर झूठ बोला है, इसलिए तेरे मुंह की पूजा नहीं होगी और तेरे पूंछ की पूजा होगी। और केतकी पुष्प से कहा कि हे केतकी पुष्प, तूने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर झूठ बोला है, इसलिए तू मेरी पूजा में निषेध रहोगे। जो कोई भूल से भी मेरी पूजा में या शिवलिंग पर भूल से केतकी का पुष्प चढ़ा देगा, वो मेरा कोप का भागी होगा। इस प्रकार तीनों को महादेव जी ने, शिव जी ने श्राप दे दिया। और भगवान विष्णु सत्य बोले थे, इसलिए महादेव जी प्रसन्न होकर उनको सत्यनारायण नाम से नाम प्रदान किया, जिससे भगवान विष्णु आगे चलकर सत्यनारायण के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसकी सबसे पहले पूजा ब्रह्मा और विष्णु की और स्तवन किया। महादेव बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान, परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी यथोचित पूजा करेगा, उसको अमिट फल की प्राप्ति होगी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसको भक्ति मुक्ति मिलेगी। अग्नि के पहाड़ जैसा शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है। यह स्थल अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार अग्नि में ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य हुआ, जिसकी पूजा करने तथा दर्शन मात्र से माता पार्वती और शिव प्रसन्न होकर मनुष्य प्राणियों के सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं, उसको खुशियाँ प्रदान करते हैं, उसकी समस्त भय और रोगों को नाश करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम।